हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल दे रखी है 4 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 8% के हिसाब से दे रहे हैं। प्रॉफिट जो है वो 3:2 में शेयर करते हैं। प्रॉफिट दे रखा है 42,000। और फर्स्ट केस में क्या है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो देखें क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले जो प्रॉफिट दे रखा है मैं उसको लिखूंगा और लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू कितनी हो गई? प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यू दे रखी है 42,000। अब जरा एक बार मुझे लगता है जैसे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स हैं ए और भाई दूसरा बी। ए की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। 4 लाख का 8% 32,000 और 3 लाख का 8% 24,000। दिस मीन्स क्या हुआ कि टोटल इंटरेस्ट पेड इज 56,000। टोटल इंटरेस्ट पेड इज 56,000। ठीक है। और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 42,000। दिस मीन्स इफ amount of interest on capital is more than amount of profit, then we will distribute the profit in इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। तो हम क्या करेंगे? हम प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट देंगे। अब भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो कैसे आएगी? 32,000 इज टू 24। 8 3 8 4 तो रेशियो हो गई 4:7। तो अमाउंट कैसे बटेगा भाई? टोटल अमाउंट कितना प्रॉफिट का? 42,000। इसमें से ए का कैसे निकालेंगे? 42,000 इंटू 4/7। और बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? बी की वैल्यू करेंगे 42,000 इंटू 3/7। ये वैल्यू आ गई मेरी 24,000 एंड 18,000। आइए अब क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कम था तो हमने प्रॉफिट जितना भी था उसको प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी 42,000 का वहां पर मैंने जो है डिवीजन करा है। तो वो जो डिवीजन मैंने यहां करा है इसी प्रॉफिट को मैं यहां पर लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। 42,000 वो 24,000 ए का और 18,000 बी का। टोटल अमाउंट हो गया 42,000। दिस इज 42,000, दिस इज ऑल्सो 42,000। आइए ये मैंने पहला केस कर लिया। आइए सेकंड केस की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड केस में क्या लिखा है। When there is a clear agreement that the interest on capital will be allowed even if it involves the firm into loss। हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा ही देना है, चाहे उससे फर्म लॉस में ही क्यों ना आ जाए। तो आइए सबसे पहले मैंने यहां लिखा जो प्रॉफिट दे रखा है उसको लिखूंगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट है 42,000। अब यहां मैंने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है। ये नहीं सोचना कि हमारे पास पैसे कम तो नहीं है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा था? 4 लाख का 8% 32,000 और बी का 3 लाख का 8% 24,000।
टोटल अमाउंट हो गया 56,000। अब जो ये 56,000 है ये 42,000 के प्रॉफिट से ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमें जो एक्स्ट्रा है हम उसे लॉस के नाम से लिखेंगे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी, दोनों साइड की टोटलिंग करते हैं पहले। दिस वन इज 56,000 और यहां भी क्योंकि 56,000 बड़ा आ रहा है तो यहां भी मैंने उतना ही लिख दिया, अमाउंट रह गया 14,000। इस 14,000 को मैं 3:2 में बांट लेता हूं, अमाउंट आ गया 8,400 और 5,600। और फाइनली हमें इसी तरीके से क्वेश्चन करके प्रेजेंट करना है एग्जाम के अंदर। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप अभी तक आपने मेरा इस टॉपिक के ऊपर या इस पूरे चैप्टर के ऊपर लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज लेक्चर जरूर देखिएगा, क्वेश्चंस तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे।